वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर सब लोगों ने रीड कर लिया। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग इसके बारे में डीप डिस्कशन करें। अब एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पर अभी न्यू चैप्टर आने वाला है, इसके बारे में अभी डीप डिस्कशन क्यों? द रीजन इज सिंपल, द चैप्टर वॉज इंपॉर्टेंट, सब लोगों ने रीड कर लिया, तभी तो हम लोग इसके बारे में खुल के डिस्कस कर सकते हैं, राइट? देखो चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस वाले चैप्टर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई रिपीट, पहली बार निका को दिखाया गया। इतने टाइम से हम लोगों ने बस सिलुएते देखते हुए आए, बट इस बार निका का ओरिजिनल बॉडी रिवील हो चुका है। इसी के साथ गॉड ऑफ वॉर रिवील हुआ, उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चला, बट ये पता नहीं चला कि उन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट किया क्यों, उन दोनों के साथ पंगा क्या था। बहुत सारे लोग डेविल फ्रूट्स के बारे में सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे। तो मोस्टली हम लोग निका एंड गॉड ऑफ वॉर के बारे में ज्यादातर बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं निका से। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम निका का फर्स्ट लुक हमारे सामने एल्वफ में आके रिवील हो रहा है। द वेरी सेम कंट्री जहाँ पर निका को वर्शिप किया जाता है। एंड एल्वफ स्टार्ट होने से पहले मैंने तुम लोगों को बता दिया था, यहाँ पर हम लोग निका एंड जॉयवर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। बट यहाँ पर निका एक अलग ही वे में हमारे सामने रिवील हुआ। आज तक जो हम लोगों ने निका को देखा, निका के बारे में जब कोई बातचीत कर रहा था, जो सिलुएट वगैरह दिखाया गया, वहां पर हम लोगों ने हमेशा निका के साथ व्हाइट क्लाउड को देखा। निका विथ क्लाउड एवरीवेयर, बट दिस टाइम निका वाज शोन विदाउट एनी क्लाउड। और ऊपर से इस बार एंटायर निका को ब्लैक दिखाया गया। ब्रो ये लग बात है कि प्रीवियसली जितनी बार निका को दिखाया गया ब्लैक ही दिखाया गया, बट वो तो उसका सिलुएट दिखाया था ना। जैसे जॉय बॉय को निका फॉर्म में देखा था हम लोगों ने, रिवील हुआ था, वो भी सिलुएट फॉर्म में रिवील हुआ था, राइट? इस बार निका को ब्लैक फॉर्म में दिखाना वाज रियली सरप्राइजिंग बिकॉज निका के साथ जो गॉड ऑफ वॉर थे, जो जायंट थे, वो तो एक्चुअल में अपने फॉर्म में थे, नॉर्मल फॉर्म लोग देख रहे थे, बट निका's फॉर्म वाज रियली ब्लैक। जैसे इस वाले फॉर्म में निका हैड नो स्कार्फ, नो क्लाउड, तो ऐसा हो सकता है निका इस वाले फॉर्म में अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आए, या फिर दिस इज द फाइनल फॉर्म जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि गियर डेथ हो सकता है, जहां एंटायर बॉडी ऑल टाइप ऑफ हाकी से कोटिंग हो जाती है। बिकॉज एंटायर बॉडी शोइंग हियर इन ब्लैक, और ऊपर से जो गियर फेप ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा वो हाकी ब्लास्ट के साथ ट्रांसफॉर्मिंग होता है, हम लोगों ने देख के रखा है। सो व्हाट इफ निका's एंटायर बॉडी वाज कोटेड इन एवरी टाइप ऑफ हाकी? आफ्टर ऑल निका इज अ डिवाइन बीइंग, वो एक गॉड है। यहाँ पर ये अलग बात है कि कुछ ये भी बता रहा है, जब फ्रूट यूजर के विल को टेक ओवर करता है तब गॉड ऑफ वॉर, तब सन गॉड मैनिफेस्ट करता है। ये प्योरली डिस्ट्रक्टिव पावर है, इसको कंट्रोल करने लायक कोई है ही नहीं। इसलिए निका के सराउंडिंग में कोई क्लाउड नहीं है, ये कोई अवेकनिंग नहीं है, ये बस डेविल फ्रूट पूरे बीइंग को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। मैंने सच्ची में देखा इसके बारे में कम्युनिटी में लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे लेटेस्ट चैप्टर के बाद, बट मैं बोलूंगा ये गलत है। बिकॉज यहाँ पर जो हमको दिखाया गया मेरे भाई, ये तो सन गॉड है, द ओरिजिनल सन गॉड। द ओरिजिनल सन गॉड डेविल फ्रूट क्यों खाएगा ब्रो? ओरिजिनल सन गॉड फर्स्ट वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, तो इसका मतलब सन गॉड के साथ जो गॉड ऑफ वॉर थे, ही इज द ओरिजिनल वन। उन्होंने भी कोई डेविल फ्रूट खाया नहीं। जो निदॉग डेविल फ्रूट हम लोगों ने लोकी को खाते हुए देखा था, उसका ओरिजिनल बीइंग यहाँ पर हमारे सामने है, द गॉड ऑफ वॉर। और लूफी ने जो डेविल फ्रूट खा के रखा है, उसका ओरिजिनल बीइंग यहाँ पर हमारे सामने है, द सन गॉड निका। ओरिजिनल गॉड यहाँ पर थोड़ा डेविल फ्रूट खाएंगे, ओरिजिनल गॉड तो खुद ही डिवाइन बीइंग है, वही तो गॉड्स है, उनकी तो वर्शिप करते हैं लोग। अभी जो हम लोग जॉयबो को देखते हैं, लूफी को देखते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ओरिजिनल सन गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन शायद अलग थे, बिकॉज वो खुद ही गॉड थे भाई। यहाँ पर मुझे नहीं लगता उन लोगों ने कोई फ्रूट वगैरह खाया, दे वर गॉड फॉर दैट रीजन, उनके पास वो पावर था। और जैसे कि हमको बताया गया, सन गॉड निका वाज डिफीटेड, वो मर चुका है, गॉड ऑफ वॉर वाज डिफीटेड, वो मर चुका है, जो इस वाले चैप्टर में रिवील हुआ। तो इसका मतलब वो मरने से पहले शायद अपने स्पिरिट या फिर अपने एबिलिटी को फ्रूट के अंदर स्टोर किया और समथिंग, एंड दोस फ्रूट बिकेम द लेजेंडरी डेविल फ्रूट, जो आगे चल के जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता हुआ गया। निका का फ्रूट जॉयवर खाया, जॉयवर से लूफी खाया। गॉड ऑफ वॉर का डेविल फ्रूट है, वो किसी ने खा ही नहीं पाया बिकॉज वहां पर रग्नीर था उसको पूरे टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए, बट करंट टाइम में आके इसको लोकी खा रहा है। एंड वन ऑफ द थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस चैप्टर इज गॉड ऑफ वॉर को आज से 25 साल पहले डोरियन ब्रॉगी ने मेंशन किया था, लिटरली 25 साल पहले। हम लोग भूल ही गए थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वन पीस में 25 साल बाद सीरियसली भाई, आफ्टर 25 ईयर्स ये हमारे सामने कैरेक्टर आ रहा है कि गॉड ऑफ वॉर नाम का कोई कैरेक्टर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है वन पीस के अंदर। तो ओडा सेंसी के राइटिंग, डिटेल, पैरेलल, फोरशैडोइंग इज समथिंग रियली बिग। ये हमें से बहुत कम लोग यार रियलाइज कर पा रहे। जस्ट इमेजिन करो, अभी तुम 25 साल के हो, तुम्हारे सामने एक कैरेक्टर का नाम रिवील हो रहा है, फिर कुछ रिवील हो रहा है, टाइटल वगैरह, बट जब तुम 50 के हो जाओगे तब जाके तुम्हारे सामने वो एक्चुअल कैरेक्टर आ रहा है। तो समझ रहे हो भाई क्या मैं बोल रहा? जिन्होंने गॉड ऑफ वॉर का नाम सुना था आज से 25 साल पहले, उनमें से कितने सारे लोग आज गॉड ऑफ वॉर को देखने के लिए जिंदा भी नहीं है ब्रो। जस्ट थिंक ऑफ इट। बट चलो, ये लकी इनफ टू विटनेस एवरीथिंग, आई होप एंड तक हम लोग विटनेस सब कुछ करेंगे। बट इसी के साथ ये भी कंफर्म्ड है, जो गॉड ऑफ वॉर एंड जो निका का सिनेरियो देखा, इट्स कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड। आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं अबाउट द फाइट।
सन गॉड निका एंड ओजी गॉड ऑफ वॉर आपस में फाइट किए क्यों, इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो वर्ड रिवील हुआ जापानीज में ताइरेत्सुशिता, इसका मतलब है अपोज करना, कॉन्फ्लिक्टेड या फिर कॉन्फ्रंटेड। ये स्ट्रांगली इंप्लाई होता है क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, जिसके बारे में वेगा पंक ने बता के रखा था अपनी स्पीच में। जॉय बॉय ने यहाँ पर जो फाइट किया था 20 ग्रेट एंशिएंट किंगडम के साथ, वो फाइट हुआ क्यों था? दैट वाज एक्चुअली द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। दोनों के आइडियोलॉजीज अलग थे। वो 20 ग्रेट किंगडम्स के आइडियोलॉजीज अलग थे, जॉय बॉय का आइडियोलॉजी अलग था, बट किस टॉपिक पे अलग था ये रिवील नहीं हुआ, बट इतना रिवील हुआ दैट वाज क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। और यहाँ पर जो हम लोगों ने गॉड ऑफ वॉर और सन गॉड निका का क्लैश देखा, तो यहाँ पर भी जापानीज वर्ड को ट्रांसलेट करने के बाद सेम रिजल्ट मिलता है, दैट इज अपोज, कॉन्फ्लिक्टेड, कॉन्फ्रंटेड, द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी। एंड ओरिजिनल सन गॉड निका एंड गॉड ऑफ वॉर ने जो फाइट किया था, ये फाइट कहाँ पर हुआ था? एल्वफ के अंडर वर्ल्ड में मेरे भाई, जहाँ पर लोकी को बांध के रखा था, जिस जगह को बोला जाता है रेल्म ऑफ डेड। यहाँ से हमको पता चलता है ओरिजिनल सन गॉड निका एंड गॉड ऑफ वॉर के बीच में जो क्लैश हुआ था, ये फाइट कोई सिंपल फाइट नहीं था। ये फाइट हुआ था अपने आइडियोलॉजी की वजह से। उनके जो अपने अपने बिलीव्स थे वो उन दोनों के साथ मैच हुआ नहीं। दोनों के डिफरेंट बिलीव्स थे, दोनों के डिफरेंट आइडियोलॉजी थे। और हम लोगों ने स्टार्टिंग से वन पीस में आइडियोलॉजी का क्लैश देख के रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेगा पंक ने तो एंशिएंट टाइम का रिवील कर ही दिया, जॉय वर्सेस 20 किंगडम आइडियोलॉजी का क्लैश। लूफी ब्लैक बियर्ड का भी देखा, स्टार्टिंग में हम लोग को बताया गया, हिंट दिया, दोनों का आइडियोलॉजी यहाँ पर डिफरेंट है, दोनों को डिफरेंट चीजें पसंद है। और यहाँ पर हम लोगों ने शैंक्स और बगी का आइडियोलॉजी के अंदर भी क्लैश देख के रखा है। आई होप ये पैनल भी तुमको याद है मेरे भाई। यहाँ पर ओरिजिनल सन गॉड निका एंड गॉड ऑफ वॉर के बीच में जो क्लैश हुआ था, दैट क्लैश वाज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। और ये बढ़िया पैरेलल करता है किंग हरल्ड एंड रॉक्सी ज़ेबेक के साथ। किंग हरल्ड एंड रॉक्सी ज़ेबेक ये दोनों एक दूसरे को कभी यार अपने एनिमीज नहीं मानते थे, बट स्टिल इन दोनों का फाइट हुआ बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। इवन उन दोनों ने भी यार एल्फ के रिल ऑफ डेथ में क्लैश करके रखा है। आई होप वो तुमको याद है। यहाँ पर ओरिजिनल सन गॉड निका गॉड ऑफ वॉर के साथ फाइट किया है। डज दैट मीन जो गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर है वो ओरिजिनल सन गॉड निका के एनिमीज थे? नहीं मेरे भाई, जैसे मैं बता रहा, ये पूरा सिनारियो रॉक्स एंड हरल्ड को पैरेलल कर रहा है, तो वो दोनों दुश्मन नहीं थे। याद करो जब हरल्ड एंड रॉक्स एक दूसरे को बुलाते थे तब कौन सा वर्ड वो लोग यूज करते थे? शिनयू। इस कांजी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इस कांजी का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बट उनका आइडियोलॉजी सेम ना होने के कारण उनके बीच में आइडियोलॉजिकल बैटल हुआ, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो लोग अलग अलग रास्ते चले गए। तो इन माय ओपिनियन जस्ट लाइक द रिलेशनशिप ऑफ किंग हरल्ड एंड रॉक्सी ज़ेबेक, यहाँ पर ओरिजिनल सन गॉड निका एंड गॉड ऑफ वॉर भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट उनके बीच में आइडियोलॉजी का क्लैश हो गया और उसी कॉन्फ्लिक्ट ने ट्रेजिक क्रिएट किया, जिससे उनकी फ्रेंडशिप वहीं पर खत्म हो गई। और जैसे हम लोगों ने देखा आगे ज़ेबेक मर जाता है और ज़ेबेक मरने के बाद वहां पर किंग हरल्ड बाद में जाकर रिग्रेट करता है, रोता है। वैसे ही शायद गॉड ऑफ वॉर फेल्ट रिग्रेट फॉर निका, बिकॉज मोस्ट लाइकली फर्स्ट वर्ल्ड में जब इमो के अगेंस्ट फाइट हुआ था, उस फाइट में शायद गॉड ऑफ वॉर उसको ज्वाइन किया नहीं था। फॉर दैट रीजन निका डाइड एंड वो रिग्रेट गॉड ऑफ वॉर आगे जाके फील करता है, जस्ट लाइक किंग हरल्ड। ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज गॉड ऑफ वॉर भी एक टाइम में एल्वफ को रूल करते थे, जस्ट लाइक किंग हरल्ड। हम लोगों ने देखा एल्वफ को गॉड ऑफ वॉर को लोग मानता है, तो गॉड ऑफ वॉर कांट बी ए बैड कैरेक्टर, वो एविल कैरेक्टर हो नहीं सकता है मेरे भाई। अगर कोई यहाँ पर लेजेंड लाइक कैरेक्टर हराम ही नहीं है, तो ओरिजिनल सन गॉड निका यहाँ पर थोड़ी ना उसको यार जान से मारने के लिए ऐसे लड़ेगा और समथिंग ना। आइडियोलॉजी का क्लैश 100% यहाँ पर हुआ, लिख के ले लो, जैसे जॉय बॉय के साथ 20 ग्रेट किंगडम का हुआ था, ज़ेबेक के साथ किंग हरल्ड का, लूफी के साथ ब्लैक बियर्ड का। तो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो 5 CR पैरेलल करते हुए यहाँ तक आए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बाकी अगर तुमको कुछ और लगता है तो तुम इसके बारे में कमेंट में अपना ओपिनियन दे सकते हो। आगे थोड़ा बात करते हैं मेरे भाई लोकी के बारे में, जिसके बारे में कोई इसलिए बात नहीं कर रहा है बिकॉज वाले चैप्टर में सन गॉड निका रिवील ओरिजिनल वाला गॉड ऑफ वॉर है, बट लोकी का फेट इस वाला चैप्टर में मस्त है। इस वाला चैप्टर में देखा जो ड्रीम मॉन्स्टर लिटरली हमको अटैक कर रहे थे, लोकी का फेट देखने के बाद वो सेम ड्रीम मॉन्स्टर्स भाग रहे थे। रिपीट, हम लोगों ने ड्रीम मॉन्स्टर को यहाँ पर भागते हुए देखा मेरे भाई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने किसी ने सोचा भी नहीं था कि ड्रीम मॉन्स्टर यहाँ पर भागेंगे और समथिंग। जो लोग अपने मुंह से लाइटनिंग अटैक रिलीज करते हैं, इसके बारे में लिटरली कोई बात नहीं कर रहा है मेरे भाई। ये अटैक, इसका फेट कितना खतरनाक है इसको तुम समझोगे अगर तुम अच्छे से इसको देखोगे तो। इस अटैक से एंटायर यगदरा सील ट्री, आई रिपीट एंटायर यगदरा सील ट्री, वो भी एल्वफ में पूरा गायब हो चुका है। ये दिखता ही नहीं पूरे पैनल में मेरे भाई। अब समझ लो ये अटैक कितना मैसिव है। यहाँ पर तुमको पता है वन पीस में जो नॉर्मल आइलैंड्स होता है उनके कंपैरिजन में एल्वफ 100 गुना बड़ा है। अब लोकी जो अटैक यहाँ पर रिलीज कर रहा है, यहाँ पर इस अटैक को अगर वो नॉर्मल आइलैंड में रिलीज करेगा,
आई रिपीट, वो अगर नॉर्मल किसी भी आइलैंड में रिलीज करेगा, ये अलग बात है कि लोकी यहाँ पर खुद एक आइलैंड साइज फिगर बन चुका है, मोर देन एन आइलैंड साइज ऑफ कोर्स। अगर लोकी यहाँ पर अपने अटैक को अपने एडवांस कॉन्करर हाकी के साथ कोटिंग करके अटैक करेगा तो भाई कितने आइलैंड को वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा, यू हैव नो आइडिया। तो यहाँ पर लोकी बेसिकली एक फ्लाइंग एंशिएंट वेपन है जो मैप में किसी भी आइलैंड को इमीडिएटली उड़ा सकता है। एंड मे बी दिस इज व्हाई इमो वाज लुकिंग फॉर निथॉक फ्रूट, जिसके बारे में लास्ट में वो बताता है क्योंकि यहाँ पर इतने टाइम से निथॉक एल्बफ में था जिसको वो ढूंढ रहा है। लोकी's फीट इज एक्चुअली इनसेन मेरे भाई। अब हाँ, एक और चीज जिसके बारे में बात कर सकता है, इतने टाइम से हमको पता चल रहा था, हमको बताया गया था इनफैक्ट कि यहाँ पर मैरिज जो है वहाँ पर आग लग चुका है, शमरॉक को बुलाया गया, जल रहा है मैरिज और समथिंग। हम लोगों ने कितना कुछ इमेजिन कर लिया कि भाई तबाही लग गई, जो मैरिज का मेन बिल्डिंग है उसमें शायद आग लग चुकी है। बट इस वाले लेटेस्ट चैप्टर में जब ईमो को दिखाया गया जहाँ पर वो लोकी के डेविल फ्रूट के ऊपर रिएक्ट करता, तब हम लोगों ने देखा भाई ये सब कुछ इंटैक्ट है, यहाँ पर उतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं जैसे हम लोग को बताया गया। इमो अपने थ्रोन में बैठा है भाई, तो पता नहीं ऑर्डर से हम लोग ऐसे क्यों बताया कि मैरिज में आग लग चुकी है, शमरॉक को वहां पर अभी बुलाया गया। हाँ, हमको तो पता सिनेरियो ऐसा है कि जो यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन है वो भूखे मर रहा है, देयर द वंस जो शायद कुछ तबाही मचा रहा है गुस्से से और समथिंग। इसी के साथ जैसे कि हम लोगों ने इमो को अपने चैम्बर में देखा, तो इसका मतलब इमो बस रिमोटली गन को कंट्रोल कर रहा है। अगर गन के ऊपर हम लोग अटैक करे भी तो सारे अटैक्स डैमेज गन को लेने वाली है, नॉट इमो समा। तो इमो को जान से मारने के लिए हम लोगों को मैरिज में जाके अटैक करना पड़ेगा, इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। और आज के वीडियो में ये सारी चीजों के बारे में तुमको बताना था। बाकी अगर तुमने कुछ और पॉइंट आउट किया तो कमेंट पे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।